दोस्तों हमारी उत्तराखंड देवभूमि को ऐसे ही नहीं कहा जाता देवताओं की भूमि। आज की कहानी में आप देखोगे कि पूरे गांव को हिला के रख दिया देवता ने। हिला देवता ने पूरे गांव को हिला के रख दिया। अंत में पूरे गांव वाले नतमस्तक हुए और किस तरीके से नगीले देवता की फिर पूजा करी। दोस्तों जिसने चोरी करी, जिसने छल करा, जिसने कपट करा, कैसे उसको दंड दिया नगीला देवता ने, इस कहानी में आपको सब देखने को मिलेगा। हमेशा कहता हूँ कि गुनाहगार करने वाले से गुनाह में साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। ये नगीला देवता ने आज की कहानी में बताया है। दोस्तों ऐसी सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि दोस्तों 10 अप्रैल को आपको सीधा जो नरसिंह देवता के धामी हैं, आपको सीधा जोशीमठ से न्योत लग गया है। आपको आना है और वहाँ पर भव्य स्नान करके अपने घर को जाना है। दोस्तों आप कहीं से भी आते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन इन नंबरों पर करवा दें ताकि आपको आने में कोई असुविधा ना हो। दोस्तों यदि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा दोगे तो 10 तारीख को आपको भंडारे की व्यवस्था वहाँ पर मिलेगी और आप अवश्य आएँ। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है तो अवश्य मेरे साथ साझा करें और मैं इस कहानी को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ। और दोस्तों जिनने मुझे ये कहानी भेजी है मैं उनका पहले शुक्रगुजार करता हूँ। आप ये कहानी व्हाट्सएप पर भी पढ़ सकते हो कि मुझे इस माध्यम से आई है लिखित में, तो आप देख सकते हो। दोस्तों कहानी जो मेरे पास आई है विकास खंड के छोटे से स्थानधारी दोणसीट स्थित धारकोट नाम है। दोस्तों वहाँ से मेरे पे ये सत्य घटना। ये धारकोट नगर में एक वृद्ध आदमी रहते थे, उनकी 10 पीढ़ियाँ वहाँ बीत गई थी रहते जिन पर नगीला देवता आते थे। कि वहाँ पर वैसे 3-4 पीढ़ियाँ नहीं 10 पीढ़ियाँ इनकी वहाँ पर बीत गई थी। दोस्तों जो उनके मुख्यतः देवते थे सैम नागराज थे और नगेंद्र देवता भी उनके साथ चलने वाले थे और जो उनकी कुल देवी थी वो थी माता राजराजेश्वरी। दोस्तों अधिकतर जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए देवता जो आ रहे थे वो कौन थे? नागराज देवता थे। सैम नागराज देवता जो उनकी पीढ़ियों में चलते हुए आ रहे थे। दोस्तों उनके जो पहले दादाजी थे उन पर क्या आते थे? नगेल नागराज देवता आते थे, ठीक है। और उसके बाद जो उनके पुत्र हुए तो उनके पुत्र पर भी क्या हुए? वो नागराज देवता आए। जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने टाइम पर इतनी सारी लीलाएं रची थी, वहाँ पर तरह तरह की लीलाएं रची थी कि अभी किसी को अपनी इच्छा लेके आ रहा है तो अपने के लिए वहाँ से पुत्र का वरदान लेके जा रहा है, कोई अपनी घर की समस्या लेके आ रहा है तो उसकी घर के दुख काटने का ये कार्य वहाँ पर से चल रहा था। ऐसी दोस्तों जैसे कि समय आगे बढ़ता रहा तो उनका शरीर क्या हो गया? वृद्ध हो गया। वृद्ध जब हो गया तो दोस्तों वो शक्तियाँ कम होती गई। शक्तियाँ कम क्या होती गई? शरीर हमारा हर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन जब उन पर देवता आता था, बोला जाता है कि कांसे का जो घड़ा होता था ना, कांसे के घड़े को दांत से पकड़कर वो क्या करते थे? पानी को परखना और ये करना दांत से। जो जैसे कोई घर से जाता था तो उसको भेंट और ये देते थे, एक शंख का भेंट, शंख के भेंट भी देते थे और उसमें से तौली में से दांत से पकड़ के पानी भी देते थे। ऐसे देवता की शक्ति बोली जाती थी दांतों से। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहा और बुढ़ापा भी होता रहा। एक बार यात्रा में जाने का विचार बनाया कि यार मैं कहीं यात्रा में घूम के आता हूँ। और यात्रा में जाने के लिए उन्होंने क्या करा? एक कलश होता है देवताओं का, कलश अपने मंदिर से उठाया, उन्होंने पानी भरा उसमें। और पहले से क्या होता था ना दोस्तों, पहले से किसी भी चीज़ में मानते थे देवताओं का बहुत आशीर्वाद और देवताओं की बहुत कृपा मानते थे। तो उन्होंने क्या करा? कलश को अपने कंधे पर रखा। कंधे पर रखने के बाद उन्होंने क्या करा? शंख जो होता है ना मंदिर में से, शंख को उठाया। शंख को उठाने के बाद वो भी लेकर आ गए वहाँ को। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते 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 बोलते हमारे पहाड़ों में बोलते ना जब चट्टान खत्म होती है तो एक धार जैसी होती है, नीचे को बेहो जैसा होता है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे ही वो धार पर पहुंचे तो उस धार से कन्माथ गांव दिख रहा था। जब उनको कन्माथ गांव दिखा तो उन्होंने क्या करा, उस धार पर पहुंचने के बाद जो अपने कंधे पर उनका शंख रखा था उस शंख को निकाल के खूब जोर से ध्वनि बजाई, और इतनी जोर से ध्वनि बजाई तो वहां पर क्या हुआ है दोस्तों, आचड़ियां आ गई, उनके रथ आगे, और इस तरीके से रथ आगे, बहुत वृद्ध वृद्ध रथ आगे और उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। अब दोस्तों शरीर तो बुढ़ा हुआ था लेकिन देवता थोड़ा हुआ था बुढ़ा। देवते ने उनको छूने भी नहीं दिया उसे, आचड़ियों को। तब जब आचड़ियां थक हार गई, बाकी परेशान हो गई, तो उन्होंने क्या करा, पत्थर को उनके मार्ग पर रख दिया, और जैसी वो आगे बढ़े तो वो पत्थर पे ठोकर खा के गिरे। अब दोस्तों ये भी भगवान का चमत्कारी था। जैसी वो ठोकर खाई, जो कलश था, कलश क्या हो गया, एक पेड़ में अटक गया। कलश जो पेड़ में अटका, अटकने के बाद जो शंख था, शंख इतनी तेजी से नीचे गिरा, और नीचे क्या हो रही थी, अलकनंदा नदी बह रही थी। अब जब अलकनंदा नदी बह रही थी तो वो शंख उस नदी में जाके गिर गया। जब वो नदी में जाके शंख गिर गया तो उनने क्या करा, काफी शंख को ढूंढा, बहुत देर तक शंख को ढूंढा 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 ढूंढा, उन्हें शंख नहीं मिला। जब शंख नहीं मिला वो थक हार गया अंत में। जब थक हार गए तो उन्होंने कहा यार अब शंख नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो शाम को घर चले गए अपने, और घर चले गए मायूस हो गए कि यार आज मेरा देवता का शंख हरा गया और पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बहुत अलग तरीके की विचारधाराएं मन में फिर रहती हैं। जो शंख बह के चले गया वो कहाँ चले गया, कानमाक गांव में चले गया। वहां पर क्या हुआ करते थे, वहां पे मछुआरे हुआ करते थे बहुत सारे। तो एक मछुआरे ने क्या करा, उस मछली को पकड़ने गया था। मछली को जब पकड़ रहा था तो उसके हाथ क्या लग गया, शंख लग गया। और जब शंख लग गया तो शंख काफी बड़ा था और सुंदर था और दिव्य था। अब दोस्तों जिस शंख में देवताओं का वास होगा तो वो शंख ऑटोमेटिकली दिव्य होगा। तो वो शंख को लेके अपने घर चले गया, और उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया कि मैं इस शंख को कहाँ बेचूंगा, उस शंख को श्रीनगर में बेचूंगा या धारकोट मार्केट में बेचूंगा, और इसके मुझे अच्छे मोल मिल जाएंगे। जब उनने ये विचारधारा बनाई, और विचारधारा बनाने के बाद उनने शंख अपना संभाल लिया और रात को वो सो गया। अब जब रात को सो गया सपनों में, तो रात को सपनों में उसके क्या होते हैं, नगीला देवता आते हैं। और जैसे नगीला देवता आते हैं तो उससे विरम पूर्वक आग्रह करते हैं कि बस तेरे को जो मेरा ये शंख मिला है, ये शंख मेरा है, और इसे तू धारकोट गांव में पहुंचा दे और खुशी खुशहाल रहो। तो उसके मन में तो पहले से ही लालच घर कर गया था कि मैं इस शंख को बेच के एक अच्छी धन राशि को अर्जित करूंगा। तो उनने क्या करा, शंख को बेचना, वहां देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा एक खाली सपना ही तो है, भ्रम ही तो है मेरा, और ऐसे सपने तो कितने आते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया, शंख को कुछ नहीं करा। जब 3 दिन बीत गए उसने कुछ नहीं करा, तो दोस्तों 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन लगातार उसको सपना आया। तो वो लालच एक ऐसी चीज़ है, जब लालच आ जाता है तो फिर किसी को नहीं बकसता है। जब किसी ने उन अपनी बात अपने आत्मा से नहीं माना हो, तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद वहाँ के जो मुखिया थे, प्रधान, उनके सपनों में गए नगीला देवता। उनके सपनों में गए तो उस मछुआरे का नाम बताया और मछुआरे का स्थान बताया, और कहा मैं फलानी फलानी जगह में हूँ, और तुम जाओ और मेरे को धारकोट गांव में पहुंचा के। दूसरे दिन प्रधान जी उठते हैं, प्रधान जी उठने के बाद जाते हैं उसके पास, कहते हैं तुम्हारे पास कोई शंख आया है? तो दोस्तों मैं उनका नाम चिन्हित कर देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ नहीं हो, तो उनका नाम मैं विनोद रख देता हूँ। तो प्रधान जी विनोद जी के पास जाते हैं, विनोद जी आपके पास कोई शंख आया है? तो कहते हैं नहीं मेरे पास कोई शंख नहीं आया है, क्योंकि विनोद के मन में क्या था, लालच था। तो उन्होंने कहा नहीं प्रधान जी मेरे पास कोई शंख वगैरह नहीं आया। तो प्रधान जी दोबारा लट गए, उन्होंने कहा यार मेरा कोई भ्रम होगा, मेरा सपना होगा। प्रधान जी के पास फिर दोबारा सपना आया, एक सपना बार बार रिपीट हो रहा था प्रधान जी को। तो प्रधान जी ने कहा 7-8 दिन से लगातार वो सपना रिपीट हो रहा था। तो प्रधान जी फिर उससे पूछते थे, तो प्रधान जी कह रहे यार ये भ्रम होगा, सपनों का कोई तोल मोल थोड़ा होता है, सपने तो आते रहते हैं। तो प्रधान जी ने फिर भी उस सपनों को इतना महत्व नहीं दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, वही सपना क्या होने लग गया, पूरे गांव वालों के आने लग गया। तो गांव वालों के जब सपना आने लग गया तो धीरे धीरे कभी भी कोई गांव वाला मिलता था तो उनसे पूछता था कि यार तुम्हारे वहां पर कोई शंख रखा है, तो वो शंख वहां दियाओ,
देवतू को दियाओ, देवतू का धारकोट गांव में दियाओ, ऐसा ऐसा मेरे को सपना आया था। उन्होंने कहा सपने ही तो हैं, क्या है सपने अपने ऐसा कुछ सुना। अब वो क्या कर रहा था, उनका श्रीनगर जाना नहीं हो पा रहा था। दोस्तों यही तो भगवान का काम होता है, जब किसी कार्य में रोक लगानी होती है तो जैसे आप उस कार्य को करने की सोचोगे तो कहीं ना कहीं से रोक पड़ जाएगी। तो वैसे ही उनके साथ हो रहा था, विनोद के साथ। जैसे वो श्रीनगर जाने की सूरत है, कहीं ना कहीं से रोक पड़ जा रही थी। लेकिन इंसान है, अज्ञानी रूप है, तो इसलिए इंसान नहीं समझ पाता है। तो उनने क्या करा, वो फिर परेशान हो गया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो उनने बार बार ये सपना पूरे गांव वालों को हो रहा था, तो गांव वाले इस चीज़ को नहीं माने। जब पूरे गांव वाले इस चीज़ को नहीं माने तो गांव वालों को फिर सपनों में आए नगला देवता। एक सपना और एक ही समय पर पूरे गांव वालों को आया, और सीधा इस बार क्या आई, धमकी आई, अगर तुमने मेरा शंख धारकोट गांव में नहीं पहुंचाया तो मैं इस तमाट गांव को अलकनंदा नदी में बहा दूंगा। दोस्तों जैसे ये सपना सबको आया तो आंख खुली अचानक से। उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या है। उन्होंने कहा मेरे को सपना आया। उन्हें मम्मी मेरे को भी आया। उन्हें बाहर आए, उन्हें मेरे को भी सपना आया। उन्हें मेरे को भी सपना आया कि ये गांव में कोई विपदा आने वाली है। तो उन्होंने कहा विनोद के वहाँ पर शंख रखा है। तो सारे गांव वाले वहाँ पर चले गए विनोद के वहाँ पर रात को। तो रात को गए तो उन्हें, विनोद ऐसी ऐसी बात है, तूने यहाँ शंख रखा तो बता क्यों नहीं रहा है, यहाँ पूरे गाँव पर विपदा आने वाली है और ये बात असत्य नहीं हो सकती है। इतने लोगों को एक ही सपना आ रहा है और बार बार आ रहा है, कहीं ना कहीं तेरे मन में छल कपट है। जब प्रधान जी इस तरीके से बात, कटु शब्द उससे और उससे भारी आवाज़ में जब बात करते हैं तो दोस्तों विनोद डर जाता है। विनोद कहता है नहीं प्रधान जी, मेरे पास एक शंख है रखा हुआ है, और क्या नाम कहते हैं, ये मुझे अलकनंदा नदी में मिला था, और प्रधान जी ये है वो शंख। जब वो शंख देखते हैं कहते हैं हाँ ये शंख तो यही है जो हमें सपनों में दिखाई दे रहा है। तब कहते हैं ठीक है, हम इसको सुबह को धारकोट गांव में छोड़ेंगे सब जने। जैसी सुबह होती है, प्रातःकाल अवस्था जब होती है, तो सारे गांव वाले लोग मिलकर जब वहां पर आते हैं तो दोस्तों उस शंख को उठाते हैं तो वो शंख नहीं उठता है किसी से। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, एक इतना छोटा शंख जिसको वो धामी अकेले लेके जा रहे थे, अब ये शंख को पूरे गांव वाले उठा रहे हैं मिलके, ये शंख नहीं उठ रहा है। फिर गांव वालों ने कहा यार अब कैसे जाएगा। तो उन्होंने कहा यार कुछ ना कुछ तो गलती हुई। सब गांव वाले नतमस्तक होते हैं। तो दोस्तों दिन दहाड़े आकाशवाणी हुई वहां उस गांव में, और आकाशवाणी इस तरीके से हुई कि तुम लोगों ने मेरा क्रोध को बढ़ावा दिया है। मैं नहीं चाहते हुए भी मैंने इस गांव में इतना विकराल रूप रखा है कि मैं क्रोध में बोला हूं इस गांव में। तो गांव वाले नतमस्तक हो जाते, कहते प्रभु हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञानी हैं, हम नहीं समझ पाए इस बात को, भगवान की लीला भगवान जाने। दोस्तों होता ही है, जब मनुष्य नादान बनने पर आता तो बड़ा नादान बन जाता है। पूरे गांव वाले इस तरीके से बात करते हैं। तब नगेला कहते हैं, देवता कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पूरे गांव वालों को इसका दंड पड़ेगा। आप लोग एक डोली बनाओ, डोली बनाने के बाद इस शंख को उस डोली में रखो, और ये डोली पूरे घूमते हुए धारकोट गांव में जाएगी और भव्य तरीके से इसका वहां पर रखेंगे। तो दोस्तों फिर पूरे गांव वाले मिलकर एक डोली बनाते हैं। डोली बनाने के बाद भव्य तरीके से उसका पूजन होता है, और पूरे गांव वाले विनती करते हैं नगेला देवता से कि आप इसका वजन थोड़ा हल्का कर दीजिए प्रभु, ताकि इसे हमें ले जाने में आसानी हो। तो दोस्तों नारायण की कृपा, नारायण जाने, उसका शंख का वजन हल्का हो गया। पूरे गांव वाले ढोल धमाऊ और पूरे पूजा पाठ, पूरी विधि विधान से उस शंख को ले जाते हैं। उस गांव में विचरण करते, घुमाते हुए अंत में धारकोट गांव में जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद भव्य तरीके से वहाँ पर सारे गांव वाले उस शंख की पूजा करते हैं और कहते हैं जय हो नगेला देवता, हमारे नगेला देवता इस गांव में लौट के आ गए, जय हो नगेला देवता। और जिन जिन रास्तों से नगेला देवता गए उस रास्ते के सभी देवताओं ने उनका मान सम्मान और नतमस्तक हुए। अंत में जब उस गांव में पहुंचे तो दोस्तों भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। और दोस्तों ये घटना 101% सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। हेमचू पहाड़ी हर हमेशा आप लोगों को सत्य घटना देता है दोस्तों। धन्यवाद।